सही बोली बेटा। तो हम तो बात करें चैप्टर निकालो, हम समझते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ना क्या है। बेटा ये बताओ, सबसे पहले आप लोग ये बताओ लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है, कोई चल पाएगा? डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो बेस होता है तो एक ही जगह पे हम कोई भी काम करें तो मूवमेंट होता है, मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोकोमोशन होता है, ऐसे ही होगा। यानी कि बेटा लोकोमोशन का मतलब होता है कि कोई प्लेस चेंज करे। क्या करे? अभी आप यहाँ से घर जाओगे तो आपने क्या किया लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब है कि जो अभी आप बैठे बैठे कर रहे हो, ये हाथ चला रहे हो, सही है, ये तो देख रहे हो, ये क्या है वो मूवमेंट। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आप मूवमेंट करोगे तभी आप लोकोमोशन कर पाओगे, विदाउट मूवमेंट आप लोकोमोशन नहीं कर पाओगे। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते क्या, मैं बोल सकता हूँ कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। यानी कि सभी लोकोमोशन क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं तभी लोकोमोशन करते हैं। आप चल रहे हो तो क्या ऐसे 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 खड़े होकर चल सकते रहते हो? नहीं, हाथ में चलाना पड़ता है, पड़ता है। और लेकिन आप मूवमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं कि लोकोमोशन आप करना पड़ेगा। भाई अभी आप मूवमेंट कर रहे हैं, क्या आप लोकोमोशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो आप एक बात ध्यान रखना, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ये स्टेटमेंट दे देगा डी बी, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आप लोग ऐसे ध्यान, वो ऐसे देगा ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, आपको कोई समझ नहीं बोल रहा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूँ ऑल लोकोमोशन, सारे लोगों में चलना फिरना तो मूवमेंट होगा नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट जब आप करोगे जरूरी नहीं कि आप लोकोमोशन कर रहे हो। ये क्लियर हुआ? तो बेटा एक बात बताओ मुझे, जब हम लोकोमोशन या मूवमेंट करते हैं तो किस किस चीज का यूज होता है हमारी बॉडी में? जैसे आपकी सबसे पहले मसल्स हो गई, क्या हो गई? मसल्स इन्वॉल्व होती हैं किसमें? मूवमेंट का, लोकोमोशन में। और दूसरा बेटा आपका इन्वॉल्व होता है स्केलेटल सिस्टम, क्या होता है? बोन्स। अगर आपकी बोन्स हैं, आपके पास मसल्स हैं, तभी आप क्या कर सकते हो? लोकोमोशन और मूवमेंट कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं हो तो आप लोकोमोशन मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हड्डियां के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में यही है और यही हम लोग एक पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा ये क्लियर हुआ आपको। अब आप लोग ये बताओ, क्या मूवमेंट एक ही टाइप का होता है? नहीं, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे अब एक और बताओ, जिसके जो मसल से नहीं करता वो किससे करता है? सीलिया से करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैजेला से करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो किससे करता है? फ्लैजेला से करता है। पैरामीशियम हो गया, किससे करता है? सीलिया से करता है। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जैसे अमीबा, उसके बाद ना सीलिया होती है ना फ्लैजेला, क्योंकि मूवमेंट ऐसा होता है, बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अमीबॉइड। लेकिन जो हमारा होता है वो किसका होता है? मसल्स के थ्रू होता है, और उसको बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। क्लियर? तो देखो इधर देखो, जैसे जो अगर सीलिया के द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा बेटा? उसे क्या बोलोगे? सीलियरी। अगर कोई मसल्स के द्वारा हो रहा है तो उसे क्या बोलोगे? मस्कुलर। अगर कोई फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे? बात है ना, जो अगर फ्लैजेला के द्वारा उसे क्या बोलेंगे? फ्लैजेलर मूवमेंट। और अगर बेटा कोई अमीबा में हो रहा है तो क्या बोलते हैं? अमीबॉइड। अब एक सेल होती है, सेल जैसे यूनिसेलुलर कोई सेल है, सही है, सिंगल सेल एनिमल है, उसके पास ना सीलिया है ना फ्लैजेला है ना ही उसके पास अमीबॉइड मूवमेंट है, तो उसके पास पता है एक खुद का मूवमेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, जैसे हम गुब्बारा ले लोगे, उसमें पानी भर थोड़ा सा और उसको छोड़ दो तो वो आपने देखा होगा वो भी अगले थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा? वाटर के थ्रू। तो ऐसी सेल होती है, वो उसकी कौन सा होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्लियर? लेकिन हमको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? मस्कुलर मूवमेंट, क्योंकि हम लोग ह्यूमन से भी पढ़ना है, हमको ह्यूमंस का पता होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या ह्यूमंस के मूवमेंट में क्या सीलियरी मूवमेंट होता है ह्यूमंस की बॉडी में? कौन चल जाएगा बताओ? ह्यूमंस में मस्कुलर मूवमेंट के अलावा कौन सी मूवमेंट होती है बताओ? सीलियरी होते हैं, कहाँ होते हैं? हमारी ट्रैकिया में होता है सीलिया, तो वहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है? सीलियरी। जो फीमेल्स होती हैं उनकी फैलोपियन ट्यूब होती है, क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब, जो ओवरी से लेकर कहाँ जाती है? यूट्रस तक। तो वहाँ पे जो ओवम को लेके जाता, ओवम होता है जो एग होता है, ओवरी से जब यूट्रस तक जाता है तो उसको कौन लेके जाता है?
सीलिया लेके जाते हैं, क्योंकि जो एग होता है वो इमूवेबल होता है, वो मूव नहीं करता। तो सीलिया क्या करते हैं, ओवरी से जो तक एग को पहुंचाते हैं, तो वो भी कौन सा मूवमेंट है, सीलियरी मूवमेंट। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ मस्कुलर मूवमेंट की, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखोगे थोड़ा बहुत या फिर मैं डायरेक्ट पढ़ाऊँ? पहले कुछ पॉइंट्स है ना जो सीलियरी मूवमेंट वगैरह के बारे में, तो हम लोग कुछ चीजें लिखना। आपने बेटा चैप्टर का नाम कर दिया सबसे पहले वो। अच्छा एक और बताओ, जो मूवमेंट होता है वो लिविंग का एक फीचर नहीं है क्या? मूवमेंट भी एक लिविंग का फीचर है, लेकिन आप लोग कह रहे हो ये पंगा भी तो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इसके लिए बेटा कोई फोर्स देना पड़ रहा है, हमारी इंटरनल बॉडी करती है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, मूवमेंट इज वन ऑफ द movement is one of the movement is one of the significant feature of living being, significant feature of living being। ये ऐसे लिख लो, movement is one of the feature of living being, significant living being, यानी कि लिविंग का ये क्या है बेटा, एक फीचर है। कौन? मूवमेंट। सही है। अब आप लोग हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप का मूवमेंट होता है। सही है। आप लोग सब लोग पढ़ाई कर रहे हो क्या? आप लोग बेटा क्वेश्चन लगाते रहना, तो देखो मैं बार बार करूंगा, ठीक है। आप लोग ये गलती मत करना। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट बेटा कर लिया। तो नंबर 1 लिखो, अमीबॉइड मूवमेंट। आप लोग एक एक पॉइंट लिख करो इनके बारे में, ठीक है। देखो अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट लिख लिया। अमीबॉइड किसमें होता है? अमीबा में। आपको पता होगा अमीबा तो होता है, उसके बाद सीलिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, लेकिन अमीबा पता है कैसे? स्यूडोपोडिया बनाता है। क्या बनाता है? स्यूडोपोडिया। पता है आपको? तो आप लोग इसमें जैसा आगे लिखो, बिलो पेन से लिखो, ऑब्जर्व इन अमीबा, ऑब्जर्व इन अमीबा, यानी कि किसमें होता है बेटा? अमीबा होता है। किसमें होता है? अमीबा का नाम जानते हो आप लोग? अच्छा अमीबा क्या होता है? जैसे अमीबा मान लिया, कोई भी इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती, कैसे बना लो, ये अमीबा है मान लिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जब आगे बढ़ेगा, ये देखो, तो ये अगली बार में पता है कैसे हो जाएगा? हैं? इधर बना देना समझा। चलो अमीबा का नाम आपको जानते होंगे, लेकिन आपको हर दिन हर बात ये है अमीबा जानते हो। ये देखो, ये मान लिया क्या है? अमीबा है। क्या है? अमीबा। बेटा अब ये अगले मूवमेंट में मूवमेंट करेगा तो पता कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो गया। अब जो भी इसका अगले इधर इतना पार्ट आगे बढ़ा, इसके बाद ओवरऑल इसका पार्ट अगले बढ़ जाएगा। तो इसमें ये बनाइए क्या होती है? स्यूडोपोडिया। क्या होती है? स्यूडोपोडिया मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉल्स कैविटी, झूठी, क्योंकि ये कैविटी रियल वाली नहीं है, इसने बना दी है खाली। और एक बार बताइए, स्यूडोपोडिया बनाइए तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, उसके बाद कर रहा है मूवमेंट। तो इस जो स्यूडोपोडिया आ रहा है, इसी को हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। समझ गए आपको? सही है बेटा। तो ये कौन सा मूवमेंट है बेटा? कौन सा टाइप का? अमीबॉइड, जो अमीबा होता है। तो आप लोग ये बनाओ, बच्चे चले कहाँ जाते हैं, कम बच्चे कहाँ जाते हैं? ये ऐसे क्लास करेंगे तो एक दिन का क्या होगा बताओ? एक तो पढ़ नहीं रहे हो, सेकंड बार क्लास मिस करोगे तो कैसे हो जाएगा? बेटा लाइफ में कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते। और मेहनत तो आपको पता है कि
किसी भी काम के लिए करनी पड़ती है। आप अगर रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम दोगे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो पास होगा। और ये तो एमबीबीएस है, या आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो गवर्नमेंट या पैसा ही बनना चाह रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने पता है एक बहुत सही होगी, एक टीचर थे वो कहते थे अगर आपको नाम के आगे स्वर्गीय लगवाना है तो मरना पड़ेगा, समझ रहे हो, और आपको नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बिना पढ़े डॉक्टर बन जाए तो बेटा नहीं। और ये पता है जो पढ़ाई होती है ये आपको ईमानदारी से करनी पड़ेगी, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मेरे फादर देखने में पढ़ रहा हूँ या सर देखने कि मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को खुद से ईमानदारी से और खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी कि आप लोगों को कि कैसे मुझे पढ़ना है। एक वो बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ बैठ के कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आप कोचिंग आ सकते हो, कहीं और जगह जाओगे तो पैसा वाला कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन कोई टीचर कोई कोचिंग नहीं कर सकती। टीचर का होता है गाइड करने का, आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आप आगे जाओगे, फॉलो नहीं कर रहे तो वरना बेटा बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पता है एक दो पार्ट पढ़ता है नहीं सही है। सिलेक्शन 20,000 बच्चे होते हैं खाली, लेकिन बकाया क्या करते हैं, खाली जाते हैं आराम से चश्मा लगा के पेपर देने और बस ये देखते हैं कि हाँ पेपर दे के आ रहे हैं, किसका दे के आ रहे हैं, नीट का दे के आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि नंबर कितने आ रहे हैं, क्या दे के आए। तो आप लोग, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर की अहमियत क्या होती है। और बेटा आप लोगों ने अभी आप होता है अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट लगभग वही सब लोग, लेकिन आपको तब पता लगी जब आप फादर वाली कंडीशन में पहुंचोगे, यानी कि फादर से आप ये कह दो कि मुझे एक यूरो मत दो, सही है, और आप अपने घर से दूसरे ले जाओ, तो आपको पता लगेगा कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। आपको पता नहीं है, अगर आप गोलगप्पे लगाओगे ना, जो गोलगप्पे वाला ठेला होता है, अगर वो भी लगाओगे ना तो उसके भी कंपटीशन में पता नहीं कितने बैठे हुए हैं। आपको चौराहे में सोचो वहाँ लगाना है तो वहाँ भी एडवांस में 4-5 बैठे हुए कि आपके बाहर बिकने नहीं देंगे। तो सोचो गोलगप्पे लगाने में इतना स्ट्रगल है तो फिर आपको डॉक्टर होने में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अगर आपने अभी आपकी ऐसी एज है कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि उन बच्चों से बेटा जो कमाते भी हैं पढ़ते भी हैं, खुद से ही कमाना पड़ता है हमें, तब वो पढ़ते हैं। आपके ऊपर अभी सब कुछ मिल रहा है, आपके फादर का हाथ रखा हुआ है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके पास एक ही काम है खाली किसका, पढ़ाई। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जैसे आप बच्चे पता है जरा सा अगर उन्हें एक बहाना मिल जाए कोचिंग करने का, कोई एक बहाना हो जाए, जैसे अगर इतने बच्चे नहीं आ रहे, आज नहीं आए, मुझे लग रहा है आज तो थोड़ी बच्चे नहीं आए, तो कहीं ना कहीं अब ये बच्चे पता है कुछ नया नहीं कर रहा हूँ घर पे, इन्हें कोई बहाना मिल जाएगा कि यार अरे यार वो सैलरी नहीं आ रही है, जाऊँगा मैं या कि पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। घर को तुम अपने पापा के बारे में सोच जाएगा बेचारे कैसे कमाते हैं, मम्मी के बारे में सोचा कितनी मेहनत करती है, तो आप कभी ये नहीं सोचो कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ाई किया करो बेटा, ये बात आपको आज से आने वाले 5 साल बाद पता लगेगी कि वास्तव में कहते थे कि पढ़ाई करना है। और कभी अपने आप को कम मत आंको कि मैं बहुत कमजोर हूँ या कम हूँ, मैं नहीं कर सकता। ये ऐसे लोगों ने किया है, दोस्त ऐसे हैं कि पता है 12th में 60% थी, 60%, और उन्हें MBBS पहली बार में टॉप कर दिया, फर्स्ट टाइम, समझ रहे हो। लेकिन बेटा ऐसे नहीं कर दिया उन्होंने बहाने नहीं बनाए थे, उनने ये नहीं कहा था कि टीचर के ऊपर काम डाल दिया या टीचर ने जो कहा उसका आदत वो नहीं माना, हम कह रहे बेटा क्वेश्चन लगा लिया, आप कह रहे सर नहीं लगाया, मन में बाहर कह रहा वहाँ से लगा लिया, तो ये सब नहीं चलेगा भाई, ईमानदारी से होगा और किसी को दौड़ना तो उससे क्लियर करो, सही है। और अगर आप लगातार जो क्या होता है पता है, एक स्टेप बाय चलना पड़ता है। आपको बताओ कोई काम करो आप स्टेप बाय कर, आपके पापा अगर खेती भी कर रहे होंगे तो बेटा ऐसा नहीं कि उन्हें आज उन्हें गेहूं बोया और उसके बाद अगले दिन काटने चले गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। पहले गेहूं बोते हैं, इसके बाद बेटा उसमें खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, तो वो उगता है, इसके बाद भी उसमें लड़ाई का नहीं क्या होता है, फिर गेहूं मिलता है। और वो भी कोई मर्च न लगे तब, वो भी नहीं लगा फ्यूचर में कि गेहूं चूहे आ गए सब खा जाएंगे, बेकार हो जाता है। तो बेटा ऐसे ही होता है हर काम, कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, समझ रहे हो, कोई शॉर्ट नहीं है कि आपको सफलता हमें एक दिन मिल जाएगी, रात रात मिल जाएगी, वो तो आपको भाई तो माया वगैरह मिल जाएगा अलग बात है।
पूरा मटका भरा हुआ माया का मिल जाए जमीन में लगा हुआ तो आपको हो सकता है अलग बात है, लेकिन वैसे में लग रहा है सफलता को सॉल्व नहीं होता आपको मेहनत करनी है। अरे वो लड़की बात कर रहा हूँ, माया की बात कर रहा हूँ। तो आपको मिल जाए आपको जाना तो अलग बात है, लेकिन वैसे आपको बेटा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है लाइफ में संघर्ष नहीं किया आपने क्या किया, ये तो फालतू बात नहीं है। अगर पापा का पैसा मिल गया वो तो फालतू चीज, आप अपने आप करना कि मैं लाइफ में कर सकता हूँ, ठीक है। ये अनिवार्य मैंने किया। सेकंड को सीरियल है बातें करने लगे। सेकंड को सीरियल मूवमेंट, सीरियल मूवमेंट। अब बेटा ये सीरियल मूवमेंट होता है किसके द्वारा होता है, सीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो कहां होता है, हमारे ट्रैकिया सीरिया होते हैं, सही है। और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव इंटरेक्शन होते हैं, तो हम लोग लिखो डेवलप। देखो ऑब्जर्व इन ट्रैकिया, ऑब्जर्व इन ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, जो लंग्स के लिए सांस लेके जाती है, हवा लेके जाती है, वो ट्रैकिया होती है। ऑब्जर्व इन ट्रैकिया के लिए and female reproductive tract, female reproductive tract। बेटा इसके बाद देखो नंबर 10 देखो फ्लैजेलर मूवमेंट। क्या देखो, ये तो नाम से पता लग रहा है सीरियली वाला सीरियम, सही है। अब देखो फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट आप लोग तो मुझे लग रहा है सब लोग वैसे घर से आते होंगे, घर से आते हो लोग। और बेटा जो घूम कर रहते हैं उनकी हालत बहुत गंदी होती है, जो घूम कर रह के पढ़ाई करते हैं उनसे पूछो कैसे रहते हैं। खाना भी बनाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, साथ में कोचिंग भी जाना होता है, पढ़ाई भी करना होता है, तो ये सब चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। हम पापा से रुपये जाने पड़ते हैं। ये देखो फ्लैजेलर मूवमेंट है क्या नंबर 10। तो आप लोग मेहनत करके कराओ बेटा। अभी बताओ बेटा फ्लैजेलर आपने कहाँ देखे थे, एक तो यूरिना में पता है आपको, यूरिना में शॉर्ट और लॉन्ग पता है, गॉनी और एक लॉन्गिट्यूड एक ट्रांसफर पता है आपको, फ्लैजेलर होता है। इसके बाद बताओ बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजेला होता है। देखो इन यूग्लिना, एक ही नाम लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, वैसे आपको पता ही सारे लिखवा दूंगा। इन यूग्लिना, यूग्लिना में क्या होता है, फ्लैजेलर मूवमेंट। इन यूग्लिना बोल गए कितना, मिक्सोट्रॉपिक। इन यूग्लिना लिख लिया बेटा, लिख लिया। अगले देखो, अब जो हमारा वाला मूवमेंट वो देखो मस्कुलर मूवमेंट, जो हम लोग बेसिक। अच्छा हम लोगों में कई सारे मूवमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन है वो कौन सा है, मस्कुलर मूवमेंट। अब इसे मस्कुलर क्यों होता है, वो मसल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मसल्स के द्वारा। तो देखो मस्कुलर मूवमेंट इंडिया गैस लगाओ। देखो अब ये कहाँ का होता है, देखो हमारे हाथ पैरों में होता है, लिम्स में होता है, जो जबड़े में होता है, तो ये बहुत सारी जगह होता है। तो देखो ऑब्जर्व इन ओवर लिम्ब। लिम्ब मतलब क्या होता है, हाथ पैर। लिम्ब LIMB लिम्ब, कॉमा जॉ जबड़ा JW जा। लिम्ब हो गए, हाथ पैर हो गए, जा हो गया, जबड़ा हो गया, और टंग में होता क्या, जीभ, सही है। और कौन सा होता है तो आप पूछने का लिखवा लीजिए, ठीक है। बेटा लिख दिया। अब देखो एक बात सुनो, अब वो वाली लाइन लिखो, कॉमन लाइन लिखो, एक कॉमन लाइन लिखो, लिखो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट,
movement are not locomotion, but all movement are not locomotion. यानी कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं किसके द्वारा होते हैं? मूवमेंट के द्वारा, लेकिन मूवमेंट अगर कोई कर रहा है तो लोकोमोशन नहीं हुआ, ऐसा क्लियर नहीं, ठीक है? क्लियर हो बेटे? आगे देखो। अब बेटे एक बार बताओ, जो लोकोमोशन होता है खाली के मसल्स के द्वारा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे मसल्स हो गई, स्केलेटल सिस्टम हो गया, बोन हो गई, इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? न्यूरल सिस्टम हो गया। आपको पता है लोकोमोशन होता है तो आपका वॉलंटरी सिग्नल आता है, कौन सा सिग्नल आता है? वॉलंटरी, और वॉलंटरी कहां से आता है? हमारे ब्रेन से। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो क्या होता है? लोकोमोशन होता है, ठीक है? अब बेटा आप लोग ऐसा लिखो, सही है। अब आप लोग हेड डालो टाइप्स ऑफ मसल्स, हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? क्या करते हैं ये भी डाल दूं सर। मूवमेंट होंगे कौन टाइप के? तो हेड डालो टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप ऑफ मसल। अब देखो, अब मैं आपको आराम से बैठ जाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ये चार्ट समझ गया आपको? सही है। देखो टाइप ऑफ मसल्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है हमारी बॉडी में एक ही टाइप की मसल होती है? ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में 3 टाइप की मसल होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। एक नंबर 1 होती है स्केलेटल मसल। देखो जो हमारे बोन से मसल जुड़ी हुई है वो सारी मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल, ठीक है? सेकंड होती है कार्डियक मसल। कौन सी होती है? कार्डियक मसल का पहले ही नाम लिख दूंगा, उससे क्या होगा? हार्ट। जिससे हार्ट बना हमारा वो कौन सी होती है? कार्डियक मसल। और नंबर 3 जो होता है वो मसल होती है हमारी स्मूथ मसल। कौन सी होती है? स्मूथ मसल बोलो या फिर बोलो विस्करल मसल, जिससे हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन बने हुए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। तो मसल कितने टाइप की होगी बेटा? 3 टाइप की। नंबर 1 कौन सी? अभी भी लिखना पड़ेगा, मैं कुछ ये बताऊंगा। स्केलेटल मसल। दूसरी कौन सी है बेटा? कार्डियक मसल। और तीसरी कौन सी है? स्मूथ मसल। और इसको हम लोग बोलते हैं विस्करल मसल। क्या बोलते हैं? अब देखो इधर देखो, ये बात करो, अगर इसकी बात करें तो अटैच किससे होती है? अटैच इन बोन। किससे होता है बेटा? बोन से। ये इससे क्या होता है? हार्ट। और ये हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन, ठीक है? अब देखो एक बात समझो बेटा, इतना क्लियर हुआ बेटा? अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप लोग ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसी कौन सी मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्शन करती है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ऐसी कौन सी मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करती है? जैसे आप लोग बताओ, स्केलेटल मसल होती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती नहीं करती है? बताओ बेटा। एक बात बताओ, आप लोग अगर इसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं करोगे तो आप क्या कैसे पा रहे हो? कॉन्ट्रैक्शन लगने वाला नहीं समझे आपको? नहीं कॉन्ट्रैक्शन लगने वाला होता है, अभी हार्ट जन रहा था आपको, हार्ट तो बार-बार कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो तभी तो चलता है पोजीशन। अगर ये मानकर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसे तुम देखो मोड़ सकते हो क्या? नहीं मोड़ सकते ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अब मैं कैसे बताऊं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन अच्छा मेरा हाथ है, ये हाथ है, ये मैंने ऐसे किया तो मैंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, और मैंने अपनी उसकी पोजीशन ले आया तो क्या किया? रिलैक्स किया। तो स्केलेटल मसल अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करेगी तो कैसे हम चल पाएंगे? अगर हम लोगों मूवमेंट हो रहा है तो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारी चल कर रही है। अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब एक बात समझो यहाँ पे, देखो जो चीज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, एक ही बात मुझे रखूंगा, एक बात समझना, अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए भाई? जैसे मैं उंगली ये ऐसे कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने किया, अब इसकी शेप के लिए आया तो रिलैक्स हो गया। तो ये ऐसे हार्ड में आता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जो अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस पे क्या होती है? कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। क्या होती है?
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो उसको कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रही है तो उस पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है बेटा, अभी आप लोग समझ लो, लिखो, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो होती है एक्टिन और मायोसिन। कौन सी होती है? अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है तो उस पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के क्या होंगी? लाइनिंग होगी। क्या होगी? लाइनिंग। और इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है इसका मतलब वो कैसे होती है? स्ट्रिक्टेड। कैसे होती है? स्ट्रिक्टेड का मतलब नहीं समझे? देखो ये अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है तो बेटा क्या होता है? उस पे ऐसे बैंड प्रेजेंट होती है, ऐसे ये रेखाएं होती है ऐसे ऐसे। तो इनको बोलते हैं बेटा, पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्ट्रिक्टेड। क्या बोलते हैं? और ऐसी मसल, अब मसल ये गई तो स्ट्रिक्टेड होगी जो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और जो नहीं करेगी वो नहीं होगी। आपने बेटा हिंदी में पढ़ा होगा आरेखित पेशियां और रेखित पेशियां। रेखित कौन सी होती है? जो स्ट्रिक्टेड होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, और आरेखित कौन सी होती है? जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती है। तो देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ये बैंड, इन्हें बोलते हैं बैंड। शादी वाला बैंड नहीं, वैसे बैंड, ठीक है? इन्हें क्या बोलते हैं? बैंड। अगर ये बैंड प्रेजेंट है तो मसल कैसे होगी बेटा? स्ट्रिक्टेड। कैसे होगी? स्ट्रिक्टेड। और अगर स्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए आप लोग? मैंने आपसे बोला अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ये बताओ अगर मसल हमारी स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन ना करती तो हम फिर लोगों से कैसे कर पाते? मूवमेंट कैसे कर पाते? यही तो रीजन है कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है बेटा। अगर एक मार्कर एक कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है क्या? तो मैं इसे करते ही नहीं हिला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन करता तो ये इससे हेलो अरे क्लास में होगा बेटा। अब देखो अगर कोई मसल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करती है तो हमेशा हमको तो बैंड प्रेजेंट होंगे। किसके होंगे? एक्टिन और मायोसिन होंगे, फिलामेंट होंगे। फिलामेंट हो सकते हैं एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ये फिलामेंट होंगे तब वो कैसे क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और मसल क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टेड। अब देखो आप लोग बताओ ये स्केलेटल मसल जो होती है, स्केलेटल मसल ये कॉन्ट्रैक्शन करती है तो इसका मतलब हम इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टेड मसल। क्या बोलते हैं? समझ गए बात? क्लियर हो? ये कार्डियक मसल हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है बेटा, तभी तो पंप कर रहा है। तो ये कौन सा होगा? कौन सी मसल होगी? स्ट्रिक्टेड मसल। कैसे होगी? और बेटा ये बताओ क्या स्मूथ मसल स्ट्रिक्टेड होगी? नहीं, तभी तो इसका नाम स्मूथ है, क्योंकि इस पे ये प्रेजेंट है। लिखो बेटा, समझ लो पहले क्या लिखूंगा मैं, लिखेंगे। ये बताओ ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तभी तो इस पे बैंड नहीं होंगे, ये प्रोटीन के फिलामेंट होंगे ही नहीं, और नहीं होंगे तभी तो ये स्मूथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। गधो, अगर करते हो तो तुम्हारा पेट जो हलता नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्शन करते हो। ये जैसे हार्ट है हमारा, हार्ट में दिखाई दे रहा है आपको? वो दिखाई देता है? अरे यहाँ आप लोगों को दिख जाएगा, कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन। अब आप लोग लीवर मारने को पता है कि लीवर चल रहा है, या हम किडनी काम करते हैं पता है, ठीक है ना? लीवर, अरे बोल तो अलग बात करता है। ये तो मेरी बात पहले हमारा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, खुद दिख रहा है मुझे। ये बेटा बताओ ये आपकी किडनी वर्क कर रही है, आपको दिख रही है? नहीं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन कर ही नहीं रही है, वो वर्क कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही, ठीक है? तो बेटा ये बताओ ये कैसे होंगी? अनरिस्ट्रिक्टेड। कैसे होंगी? मुझे ऐसे चीजों की बात ध्यान रखनी चाहिए। चलो बेटा ये समझ गए आप लोग? अब एक बात और सही से बात देखना, ये समझ गए स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है और जो नहीं करेगी वो नहीं। आप एक बात सुनिए बेटा, देखो हमारी कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो वॉलंटरी होती हैं। कैसे होती हैं? और कुछ कैसे होती है? इनवॉलंटरी।
वॉलंटरी का मतलब पता है क्या होता है? वो जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, और जो मसल हमारी इच्छा अनुसार काम ना करे उसे क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। कैसे? देखो आप बताओ, आपकी स्केलेटल मसल आपकी इच्छा अनुसार काम करती है? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. करती हैं? Yes, sir. बेटा मैं हाथ ये ऐसे करूंगा तभी ये होगा, अगर मैं मेरी इच्छा नहीं करूंगा ऐसे रह लूंगा तो ऐसे जाएगा। चले जल्दी। तो ये मेरी इच्छा से हो रहा है ना, तो ये कैसे मसल है? वॉलंटरी। Voluntary. ये बताओ कार्डियक मसल है तो इनवॉलंटरी है वॉलंटरी? कौन सी है? क्यों? क्या हमारी इच्छा से कोई कंट्रोल नहीं? अब हार्ट हमारी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, वरना हम कैसे रुक जा भाई, रुक जा तो मर जाते। अब जना मुझे लग रहा है लाखों लोग रोज ही मरते हैं, क्योंकि जो आदमी मतलब फांसी लगा देता है कितनी कठिन मौत है, तो और हार्ट का तो वही से कहते रुक गया मर गए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है कि उनके मतलब इम्पोर्टेंट हमारे कंट्रोल में ये नहीं है। इसके बाद देखो ये स्मूथ मसल क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं, क्योंकि आप तो किडनी से कहते हो ना काम करो, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने आप कंट्रोल होती है। लेकिन इनवॉलंटरी मसल हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती, लेकिन वो डायरेक्ट ब्रेन से कंट्रोल रहती है। ये मतलब वो कंट्रोल नहीं होता किसी ब्रेन से होता है, लेकिन वो डायरेक्ट होता है। वैसा होता है, क्लियर हो? तो ये वाली मसल बेटा कैसे होगी? वॉलंटरी। कैसे होगी? इनके अगर आपको वॉलंटरी का मतलब बनाना है तो लिखना इच्छा अनुसार, ठीक है। इसके बाद ये कैसी है बेटा? इनवॉलंटरी। ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं होती है। और ये कैसी है बेटा? इनवॉलंटरी। तो ये आपको बेटा क्लियर हो? अब एक बात ध्यान रखना, वो आपसे जब वॉलंटरी मसल पूछे, चाहे इंस्टीट्यूट में मतलब पूछे, अनस्टीट्यूट में तब भी आप बता दोगे, इनवॉलंटरी पूछे तब भी बता दोगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करना। ये जो लिखा है आप लिख सकते हो।
ये अभी मैं दोबारा से डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा। अब ये पूरा ये टॉपिक है लाइट बैंड डार्क बैंड नाम सुना है हमने? लाइट बैंड डार्क बैंड नाम सुना है? नहीं सुना है? ठीक है बेटा, समझ लिख लिया? सबने लिख लिया? देखो ये दोबारा सुनो बेटा, ये समझ नहीं आता आप लोग ऐसे ही बोल दिया करो, तो बता आता है। अब आप मुझे होगा देखा जा करते हैं तो काम मिलेगा बेटा ऐसे। ये देखो अपन मैंने ये बोला कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी, अगर आप उसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखोगे तो उस पे आपको फिलामेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फिलामेंट, मतलब धाराएं मिलेंगी। हिंदी में क्या मिलेंगी? धाराएं। तभी तो ये बोलते हैं रेखिक पेशियां। कौन सी पेशियां बोलते हैं? रेखिक। इनपे क्या होती है? रेखाएं होती है। क्या होती है? रेखाएं। अब समझो बातें कौन है बेटा? ये एक मसल है, मान लीजिए क्या है? मसल। वो मसल की बात कर रहा हूँ जो अगर स्मूथ है तो वो कैसे होगी? ऐसे होगी। और जो मसल अगर कैसी होगी? कॉन्ट्रैक्शन करने वाली होगी, जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब खींचना नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है तो उसका साइज कम होता है। क्या होता है? कम। जैसे कॉन्ट्रैक्शन मतलब है आप हाथ से ऊपर कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, यानी कि एक्चुअल पोजीशन से चेंज होना, वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो इस पे क्या होती है? रेखाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? ऐसे। क्या होती है? ऐसी रेखाएं होती हैं। ऐसे मानो ये क्या है? अब देखो ये जो रेखाएं बनी हुई है, ये रेखाएं बनी हुई है, ये पता है किससे बनी हुई है? कौन सी प्रोटीन से? एक्टिन प्रोटीन से और मायोसिन प्रोटीन से। दो प्रोटीन की रेखाएं होती हैं। इससे अब ये रेखाएं हैं तो मसल क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। इसीलिए तो इनको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और जो ये हैं इन्हें बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं हैविंग बैंड, मतलब बैंड प्रेजेंट है या बैंड एब्सेंट है। और ये जो है ये फिलामेंट है, जैसे ये वाला फिलामेंट कौन सा है बेटा? एक्टिन फिलामेंट। कौन सा है? अब मतलब मैंने कैसे पहचाना? ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन है बेटा। तो मैं तो पहचान लूंगा कैसे है, लेकिन आपको कैसे पहचानना है बताऊंगा। ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट। तो अब ये बताओ इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रिप्टेड। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्टेड। तो अगर ये है तो देखो इसका मतलब कैसी है? स्ट्रिप्टेड मतलब क्या करेगी? इससे पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन करेगी। क्या पता लगता है? यहाँ पे देखो हैविंग बैंड, तभी काम चल जाएगा। और बैंड प्रेजेंट होगी तब भी वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी। अब देखो ये हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसकी अगर मसल देखोगे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आपको कैसे दिखेगी? स्ट्रिप्टेड। और अगर ये स्मूथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती तो ये कैसे है? अनस्ट्रिप्टेड। तो ये समझ गए हमको? मसल को देखने से पता लगता है कैसे। क्लियर हो बेटा? तो ये टॉपिक क्लियर हो बेटा? तो क्लियर हो गया? किसी को अभी पूछना है तो नंबर करो बेटा। नंबर मूवी देख रहे हैं कोई अपनी बेस्ट मूवी बताओ। ये बात का मूवी हाँ कौन सी है? अरे बॉलीवुड तो नहीं है, बॉलीवुड की सर हम आपके हैं। मैंने आज तक कोई मूवी पूरी नहीं देखी, और देखिए तब देखिए जब किसी बच्चे ने कह दिया मुझसे कि सर ये मूवी देख लेना बहुत अच्छी है, तो मैं देखता हूँ आप देख कैसे खा लेते हैं। मुझे मूवी पसंद नहीं। मुझे लगता है 2.5 घंटा पता है पूरा बर्बाद हो रहा है, पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो तो पैसा कमा रहे हैं, आप तो बैठे बैठे खाली एंजॉय ले रहे हो उसका स्टोरी का, क्या फायदा है मूवी देख। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं शाम को एक देखते हैं, एक सुबह को देखते हैं और ये तो पैरेंट निकालते हैं, मतलब 3 मूवी पहले देखते हैं। अभी जियो वाले ने और फायदा कर दिया है, तो वो शाम को तो देखने देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसा होते हैं, वो होता है क्योंकि हमें पता है हमारे कोचिंग में बच्चे क्या करते हैं, वो वाईफाई से कोई मूवी के बाद डाउनलोड कर देते हैं, कभी शाम के बाद देखनी है। ये बच्चे को मैंने पकड़ लिया, मैं क्या कर रहा है बस मुझे लेक्चर अपलोड करता हूँ, वो डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने दिखाना उसको लगी थी मूवी, मैंने कहा चाहिए तो लाइक कर रहा। तो प्रेम का बताओ मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है? अभी सब अच्छी है, बड़ा है ग्रुप देखता है, चलो पढ़ाई करें बेटा। ये लेक्चर साउथ में
बेटा ये मसल्स है, क्या है? मैंने अगर सेक्शन काटा ये मसल्स है। जो अगर मसल्स है बेटा, मसल्स में क्या होते हैं? बंडल नहीं होते, क्या होते हैं? ये बीड़ी वाले बंडल नहीं है, ये मसल बंडल है। क्या है? तो ये मसल्स है बेटा, मान लिया। तो ये क्या है? मसल बंडल। क्या है बेटा? तो अब आपसे वो पूछेगा बंडल नहीं बंडल कि मसल किससे बने, तो आप बोलोगे मसल बंडल किससे बने। और जो मसल बंडल बने वो बेटा पता है किससे बने? मसल फाइबर से। किससे बने? तो मसल बंडल के अंदर क्या होंगे बेटा? मसल फाइबर। और मसल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं रेड फाइबर, एक होते हैं व्हाइट फाइबर। सही है? तो मसल किससे बनी है बेटा? मसल बंडल से। और मसल बंडल किससे बनी है? मसल फाइबर। और जो मसल फाइबर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। एक होते हैं रेड फाइबर और एक होते हैं व्हाइट फाइबर। ठीक है? अगर मसल्स में बेटा ये बताओ, मसल्स की मेम्ब्रेन होती है क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सही है? अगर मसल, अच्छा मसल बंडल दूसरे नाम पे बोलते हैं फैसिकल। क्या बोलते हैं? फैसिकल। क्या बोलते हैं? फैसिकल। सही है? इसके अंदर मसल बंडल के अंदर क्या होती है? ब्लड कैपिलरी। क्या होती है? ब्लड कैपिलरी होती है। इसमें जो लिक्विड बना होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। तो ये बना रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ मसल। अगर इसकी मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे बेटा? सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? ध्यान लिखो, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा बोलेंगे। और इसमें लिक्विड भरा होगा उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। तो ये क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ मसल। सही है? सेक्शन काट के दिखा दिया आपको थोड़ा सा। इसका स्पेलिंग FASCI लिखना, ठीक है? मसल बंडल को बोलते हैं फैसिकल्स और इसकी स्पेलिंग होती है FASCI, फैसिकल। ये देख लो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मेरा कवाई जिसका नाम दे रहा है अमन का, वो यूट्यूब का अच्छा है, यूट्यूब का। और वो इतना तेज है, मुझे लग रहा है उसका एक साल में अगली साल सक्सेस हो जाएगा। और यूट्यूब को अच्छा है और यूट्यूब करता है पूरा। बस क्या है कि मेहनत बहुत करता है, वो हर चीज को मानता है, करता है। एक बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं रिस्पेक्टेड एंकरेजमेंट है, बहुत ज्यादा, कि उसे शाम को अगर 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। और पता है कितना वो बहुत गरीब से है, यही तो कारण उसका बड़ा उसकी आदत नहीं हुई। उसका बड़ा भाई NIT में हम ही लोगों ने करवाया है, NIT में। दूसरा NIT में जानते हो, IIT छोटा
IIT नहीं बोल रहा हूँ, IIT बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा इंजीनियर होता है। NIT में उसका भाई चला गया, वो MBA चला जाएगा मेरा। दो ही भाई हैं, पिताजी है नहीं, जमीन बहुत कम है, इसलिए वो 5 बीघा 5-6 बीघा। और सोचो वो तैयारी कर रहा है, लेकिन सब चीज मेहनत की होती है बेटा। आप लोग मेहनत नहीं करोगे, सरकार तो आपके लिए सब कुछ दे रही है, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। और वो बच्चे का MBA सबसे 100% होता है, तो क्या करता है, मेहनत करता है। उसने कहा ये नहीं कहा कि सर हिंदी पढ़ा दो, ये हिंदी में डालो, वो सोचता है कि मैं कैसे मेहनत करूँ। उसके नंबर टेस्ट में कभी भी 300 से अभी तक कम नहीं आए, जब भी मैं टेस्ट में बायोलॉजी फेस केमिस्ट्री का हिसाब तो वही है। अब इसको पता है बाबा टीचर है, मुझे टेंशन है नहीं, मुस्कान को तो मुस्कान पलक इसको एक बना दिया। बेटा ये इंडिया देखो, लड़का तो टेंशन दिया, लड़की को टेंशन नहीं, टेंशन रहती है कि कम रहती है लड़कियों को। चलो ये देखो लड़कों को पूरा बोझ है, उन्हें फादर को ही दिखाना है कि क्या करो, पापा ही कहना है कि क्या करो, शादी करोगे पढ़ोगे तो बताना पड़ेगा कि पढ़ना है। अरे जी समझ उठा, ये ले लिया आप लोगों ने बेटे, समझ गए आप लोग। मैंने क्या बोला, मसल किससे बनी है, मसल मेटल से, मसल मेटल किससे बना है, मसल फाइबर से। मसल फाइबर क्या बोलते हैं, रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। तो आप लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोग ऐसे देखो, एक गोल को हेड डालो और हेड डालो बेटा मसल फाइबर, क्या डालो, मसल फाइबर। बातें मत करो बेटा, हेड डाल दिया। फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो मसल फाइबर आर द मसल फाइबर आर द मसल फाइबर आर द यूनिट ऑफ मसल फाइबर आर द यूनिट ऑफ anatomical unit of muscles, anatomical unit of muscle। आज बातें कभी नहीं हो रही है, वो बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं ना, वैसे करते हो और आपको क्लियर भी बहुत अच्छा हो रहा है बेटा। देखो मसल फाइबर आर द यूनिट ऑफ एनाटॉमिकली यूनिट ऑफ मसल। एक बात अब आपसे अगर ये पूछे कि बताओ मसल्स की एनाटॉमिकली यूनिट कौन सी होती है, तो क्या होती है बेटा, मसल फाइबर। क्या होता है, मसल फाइबर। तो आप लोग इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो देयर आर टू टाइप ऑफ मसल फाइबर, देयर आर टू टाइप ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर किस टाइप की होती है, दो टाइप की। देयर आर टू टाइप ऑफ मसल फाइबर। आप लोग एक बात और ध्यान रखो, जितना मैं पढ़ाया करूं उसको हटा के पढ़ा करो, जरूर पढ़ा करो, चाहे कुछ भी छूटा है लेकिन ये ना छूटे, चाहे आपको फीवर हो कुछ भी हो, लेकिन आप इतना काम छूटे। इससे क्या होता है, आपकी वो बनती है, आपको आपका जो आपका जो अच्छी बातें करते हैं घर में करनी नहीं पड़ती, मुझे पक्का पता है। अगर कोई बच्चा शाम को पढ़ेगा, अगर कोई बच्चा शाम को पढ़ेगा तो 100% वो अगली रात बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसे दिक्कत होगी ना घर में जाके कि यार मैंने ये सुना ही नहीं, अब दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीजें देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ मसल फाइबर। एक तरफ देखो बेटा राइट फाइबर और एक तरफ देखो व्हाइट फाइबर। एक तरफ देखो मम्मी राइट फाइबर और एक तरफ क्या देखो बेटा, व्हाइट फाइबर। देख लिया। अब देखो अगर हम इसे रेड फाइबर बोलना है तो पता है क्या क्या डिफरेंस दिखा रहा हूं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं रेड फाइबर में और व्हाइट फाइबर। देखो जो रेड फाइबर होता है उसमें हाई मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है, अब ये मायोग्लोबिन कैसा है, ये पिगमेंट है भाई, जैसे हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, वैसा ही क्या है ये मायोग्लोबिन। और इधर कैसा होता है बेटा, लो मायोग्लोबिन। क्या होता है, अभी देखो मैं बेटा टाइम दिखाऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ मोर माइटोकॉन्ड्रिया। और लिखने से समझ में ध्यान जाएगा, लिखा हुआ तो किताबों में बहुत सारा है। और इधर क्या होता है बेटा, कम माइटोकॉन्ड्रिया। कम या कम हो सकते हैं, अपसाइड हो जाएगा। सही है।
तीसरा जो डिफरेंस होता है, अब देखो ये उल्टा होगा, यहाँ हाई मायोग्लोबिन है लेकिन यहाँ पे लो कम होंगे बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पता क्या करते हैं, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? कैल्शियम आयन। तो इसे बोल सकते हैं लो, ये भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा था, इधर बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इधर क्या होते हैं बेटा? लैब। सार्को इधर कम देना है, ज्यादा होगा तो लिखो हाई सार्कोप्लाज्मिक। दूसरी बात बेटा, ये जो मसल करती है ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा है, तो ये एरोबिक फाइबर होते हैं। कैसे होते हैं? यानी मैं बोल सकता हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। वो कौन सा करवाते हैं? एनारोबिक। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, और वो कौन से होते हैं बेटा? एनारोबिक। तो ये डिफरेंस होता है किसमें? रेड फाइबर में और वाइट फाइबर में। इसका मतलब रेड फाइबर ज्यादा होगा बॉडी, तो रेड फाइबर होता है, तो आपको डिफरेंस लिखो है। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक पता है आपको? एरोबिक को तो डिफरेंस होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, प्रेजेंट तो एरोबिक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे तो नहीं।
बेटा ये बताओ, ये क्लियर करो आपको इतना। अब देखो एक बात समझो बेटा, एक इधर देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया मसल होती है, क्या होती है बेटा? मसल। मसल किससे बनी होती है? मसल बंडल। मसल बंडल से। इसको क्या बोलते हैं? फैसिकल। क्या बोलते हैं? फैसिकल। इसके बाद मसल बंडल किससे बनी होती है? मसल फाइबर से। मसल फाइबर से। और मसल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। दो टाइप के होते हैं, रेड फाइबर, एक होते हैं व्हाइट फाइबर। वाइट फाइबर। इतना क्लियर हुआ बेटा? अब देखो, अगर इससे भी स्मॉलेस्ट इंटीग्रल है तो जो मसल फाइबर होते हैं उसके अंदर पता है क्या होते हैं? मायोफाइबर। क्या होते हैं? मायोफाइबर। अब ये मायोफाइबर का कहां क्या है? देखो मायोफाइबर कई तो है बेटा, जो मैंने बताया था एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। सही है? तो हम लोग अब किसकी बात करेंगे बेटा? मायोफाइबर। किसकी बात करेंगे? मायोफाइबर का मतलब ऐसे देखो फिलामेंट। फिलामेंट देखो ये इंडिया बेटा। अब आपको बताओ, अभी मैं फोकस टाइम से कितना हो गया? पूरा टॉपिक है हैं? 10-15 मिनट अभी है ना बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं फिलामेंट के बारे में, मायोफाइबर के बारे में। ठीक है, तो आपका हेड डाउन मायोफाइबर। हां देखो सर कर रही हूं देखो। अभी नहीं। अभी तो सपना नहीं दिखा है तो क्या नाम है? अरे मैं तेरे नाम हिंदी से कैसे ले रहा हूँ? मुझे क्या इसका नाम सपना है, आज तक ही पता था। इसका नाम सपना, इसका नाम किसी का भी इसका है। इसका है। इसका नाम अलीना है। देख लिया बेटा? आप देख लिया? सब बच्चों ने? चलो अभी अलीना में पढ़ाई करती हो? आप लोगों के पास एमडी है बेटा? आपने खरीदी है? वो खरीदे ना, उसके वाला काम किया वरना आप दूसरे काम लगा देते। एमडी फिंगर टेस्ट होती है जो वहाँ के पास आपके पास है, वो खरीद देना, अपना दूसरे कैसे लगाओगे? हो गया था ना? चलिए जाते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? मायोफाइबर। किसके बारे में पढ़ते हैं? एक बात है क्यों? अब ये देखो, ये क्या है? मायोफाइबर। ठीक है, समझते हैं बेटा। ये देखो मैं इसको बना रहा हूँ, सही है? अब वो हम लोग बाद में बनाना है, मेरे समझना है। लाइफ में वाले 2 साल में चले और 2 साल में आप लोग बहुत आगे ले जाओगे। अभी भी आगे मैं नहीं गया, अभी आगे इनको बना देते हैं। बात एकदम मन से किया, मन से मत किया। मन से तो बातें कर रहा है, मुझे पता ही लगेगा ना क्या कर रहा है, अपने आप से कर रहा है। क्या मन से करेंगे हमारी आंखों उनसे आराम से किया। मजा आ गया पढ़ते। बेटा ये मैं बता रहा था आपको कि आपको स्टेटेड एविडेंस दिखेगा, वो ऐसा दिखता है, मतलब कैसा दिखता है? ऐसा क्या होगा? ये वाला बेटा देखो, आप बात करके देखेंगे पहले।
ये ऐसा रेफरेंस दिखता है कहाँ पे हमें? मसल्स में। कौन सी मसल में बताओ? स्केलेटल मसल में, सही है, या फिर कार्डियक मसल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों लगेगा हमें? क्योंकि बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन वाली है, कॉन्ट्रैक्शन वाली है तो इससे क्या होगा? फिलामेंट होगा, कौन से? एक्टिन और मायोसिन। क्लियर हुआ? तो बेटा जो ये वाला होता है थिक फिलामेंट, ये होता है मायोसिन फिलामेंट। कौन सा होता है? तो यहाँ लिखूं मायोसिन। ये कौन सा फिलामेंट है बेटा? मायोसिन फिलामेंट। कौन सा है? ये है मायोसिन फिलामेंट। सही है। और जो ये वाला होता है ये पता है कौन सा है? एक्टिन फिलामेंट। अब आपको समझ जाओ कि सर उस टाइम क्या कह रहे थे, स्टेपिड क्या होता है, एनास्टेटिक क्या होता है। अगर बेटा जो कॉन्ट्रैक्शन करेगी मसल्स उस पे ऐसा प्रेस दिखेगा, इसके बाद एक कौन बोल रहा है बेटा, समझ लो आपको। इसके बाद ये कैसा होता है? थिन होता है, कैसा होता है? और ये कैसा होता है? थिक। सही है, ये समझ लो बेटा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद देखो जो यहाँ पे ये जो होता है ये मायोसिन फिलामेंट, इसके बीच में एक लाइनिंग होती है जिसे बोलते हैं बेटा एम लाइन। क्या बोलते हैं? ये है हमारी एम लाइन। सही है। इसके बाद देखो जो एक्टिन फिलामेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट इसकी मिडिल लाइन होता है, क्या बोलते हैं? यहाँ पे और यहाँ पे, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ये ऐसा करना, आज आपको बना देना, मैं कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा देख लो, जहां पे जिस एरिया में एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट दोनों होते हैं उसको बोलते हैं डार्क बैंड। कौन सा बैंड? तो बताओ ये तक क्यों है? ऐसे बोल सकता हूँ, एक मायोसिन फिलामेंट और दो आधे एक्टिन फिलामेंट, इधर का आधा और इधर का आधा, तो बेटा उसको कौन सा बैंड बोलते हैं? डार्क बैंड। तो ये हो गया तुम्हारा डार्क बैंड, और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं? और जो ये वाला होता है जिसमें ओनली एक्टिन फिलामेंट आता हो, कौन सा आता हो? ओनली एक्टिन फिलामेंट, तो वो वाला होता है अपना लाइट बैंड। कौन सा होता है? लाइट बैंड। और इसको आई बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बैंड। अब देखो एक ही ध्यान रखना, दो जेड लाइन होती है, जेड लाइन, उनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। जो मैं आपसे कह रहा था मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है तो हमेशा मसल्स की जो लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? आप कभी ऐसा नहीं कि उंगली को कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ी कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो देखो, तो जो ये जो जेड लाइन की डिस्टेंस होती है ये वाली, दो जेड लाइन की बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है तो सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है? डिक्रीज। कैसे? इंक्रीज नहीं बट डिक्रीज। अब लोग कैसे होती है? जो ये वाला होता है, ये वाला, ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट है, इसका हेड मायोसिन फिलामेंट का एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइड में फिट हो जाता है। और ये पता है कैसे करता है? स्लाइड करवाता है। क्या करवाता है? स्लाइड। यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट क्या करता है? स्लाइड करता है। क्या करता है? और स्लाइड करेगा तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? ये थ्योरी के द्वारा समझाया गया है, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो बेटा आप लोग ये कौन सी लाइन है? ये क्या है? सार्कोमियर। ये दिख जाएगा यहाँ पे, ये सार्कोमियर हो गया, ये जेड लाइन हो गई। और बेटा यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं यहाँ पे जहाँ जिस एरिया में खाली क्या होता है? एक मायोसिन फिलामेंट, इसको बोलते हैं एच जोन। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्लियर? ये कल मैं दोबारा बताऊंगा, पहले आप बात सुनना प्लीज। धारण करने वाला था। अच्छा, वो को धारण करने
जल्दी है, चले जल्दी बना। बेटा ये सब लोग बना दो, कल को मेरा दोबारा बनाऊंगा, ठीक है? पूरा डॉक्यूमेंट ये वाला जो खाली अभी जाओ मत, तुम जाओ प्रेजेंट रखो। ये खाली ये आप बना दो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वहां को पता होना चाहिए, ठीक है? पूरा ये करना दोबारा बना दूंगा, तभी तो मैं कह रहा था ये बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? और कल मैं स्केलेटल सिस्टम भी स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग अब देख लीजिए, छुट्टी मत करो, ठीक है? लगातार और छुट्टी मत किया करो, चाहे कुछ भी अगर आप 1.5 घंटे की लगाते हो 2-3 घंटे की, और बेटा कभी कभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देते हो, लेकिन बायोलॉजी तो आप जो समझ में आ रही है तो थोड़ा